जहां बिहार में बिहार का छठ महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी है। लेकिन छठ महापर्व तो महसूस हो रहा है हम बिहारियों का, हम बिहारी बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अभी तक बिहार वासियों को उतने ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा जितना ज़्यादा महसूस होना चाहिए। लेकिन 29 अक्टूबर से कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव का शोर जो है वो जोर पकड़ेगा, क्योंकि अभी तक बिहार में छठ महापर्व था, गोवर्धन पूजा था, भैया दूज था, तो तमाम तरह की सांस्कृतिक पूजा पाठे थे जिसमें नेता से लेकर बिहार के आम नागरिक तक व्यस्त दिखाई दे रहे थे, बहुत व्यस्तता थी। लेकिन 29 अक्टूबर के बाद बिहार के बड़े बड़े राजनेताओं का कार्यक्रम बिहार में है, जिसमें नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, राहुल गांधी हो गए, खड़गे हो गए, इन सारे बड़े नेताओं का प्रोग्राम छठ के बाद यानी कि 29 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम तो 30 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक का जो शेड्यूल है वो भी बन चुका है। राहुल गांधी अभी भी बिहार के चुनाव में नहीं दिखाई दिए हैं, एक भी चुनावी जनसभा वो करते हुए नहीं दिखाई दिए। पिछले बार उनको 1 नवंबर को वोट अधिकार यात्रा के तहत वो दिखे थे, जब मजबूती से वो वोट अधिकार यात्रा में SIR के मुद्दों को वो उठा रहे थे। किस किस नेताओं का जनसभा कहाँ होना है और कौन कौन से बड़े नेता हैं विपक्ष और पक्ष के जो बिहार में जनसभाएं करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार में छठ बाद चुनाव का पारा चढ़ेगा। दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त और गोवर्धन पूजा तथा छठ पर्वों के कारण सियासी दल प्रचार अभियान तो चला रहे थे, लेकिन यह बहुत गति नहीं पकड़ पा रही थी। मंगलवार दोपहर बाद जब लोग पर्वों में व्यस्तता से मुक्त होंगे, तब चुनावी शोर जोर पकड़ेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसकी पुरजोर तैयारियां की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं लगाई जा रही हैं। वाम के भी बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की रोजाना की सभाएं 29 अक्टूबर से बढ़ जाएंगी। अभी दोनों नेता प्रतिदिन 3 से 4 सभा कर रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की सभाएं भी 28 अक्टूबर से लगातार होगी। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पक्ष में प्रचार अभियान में कूदेंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है, इसके लिए प्रचार 4 नवंबर की शाम को थम जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, इसके लिए प्रचार 9 नवंबर को बंद हो जाएगा। इस तरह देखें तो छठ के पारण के दिन से दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होने तक महज 13 दिन बचे हैं। इसी दौरान राज्य के दोनों चरणों के विधानसभा क्षेत्रों की जनता तक पहुंचने की तैयारी NDA और इंडिया दोनों गठबंधनों ने की है। इस बार के चुनाव पे एक नज़र आप जब दौड़ाएंगे तो आपको महसूस होगा कहीं ना कहीं नेताओं को चुनाव प्रचार करने के जो दिन मिले थे वो काफ़ी कम दिन मिले थे, क्योंकि बिहार में लगातार पर्व चल रहा था। अक्टूबर का जो महीना है बिहार वासियों के लिए खास महीना है, क्योंकि इस महीने में दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली और हम बिहार वासियों का जो महापर्व है छठ है वो भी मनाया जाता है। और इसके कारण बिहार वासी काफ़ी व्यस्त थे और नेता भी काफ़ी व्यस्त थे, तो इसके कारण नेताओं को चुनाव प्रचार करने का जो टाइम काफ़ी कम मिला है। लेकिन 29 अक्टूबर के बाद धड़ाधड़ जनसभाएं होगी। बिहार में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे वो अपने अपने पार्टियों के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे बिहार में। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस पावन पर्व पर पूर्वी भारत में मसालों के सबसे बड़े ब्रांड ITC लिमिटेड सनराइज मसाला पिछले साल की तरह इस साल भी ऊर्जा का वरदान अभियान लेकर वापस आया है। ITC सनराइज मसाले का अभियान ऊर्जा का वरदान के दूसरे संस्करण का उद्देश्य है संगीत और डिजिटल बुक के माध्यम से छठ की कहानियों को फिर से पुनर्जीवित करना, उन कहानियों से नई पीढ़ी को जोड़ना। इस वर्ष ऊर्जा का वरदान थीम श्रद्धालुओं को छठ पूजा की उत्पत्ति तक ले जाती है, जिसे संगीत और डिजिटल बुक दोनों माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
दोनों प्रस्तुतियां छठ की मूल लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें माता सीता का पहला छठ व्रत, राजा प्रिय व्रत और रानी मालिनी की संतान प्राप्ति की प्रार्थना, पांडवों की भक्ति और कर्ण द्वारा सूर्य देव की उपासना जैसे प्रसंग शामिल हैं। मैथिली ठाकुर की आवाज में इन कथाओं पर आधारित एक छठ गीत भी बनाया गया है। सतयुग तक, द्वापर से कल युग तक, महिमा महान उनकर आव हम बताई। ब्रह्मा जी कैले जब सृष्टि के कल्पना, पुरुष प्रकृति दुई कैले रचना। साथ में लोक कला शैली में इन कथाओं के रंग, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को दर्शाते हुए एक डिजिटल बुक भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ कैंपेनियन चैटबॉट भी पुनः सक्रिय किया गया है। कहानियां और छठ से जुड़ी सटीक जानकारी सूर्योदय सूर्यास्त का समय प्रदान करता है। अपने नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सनराइज के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और छठ त्योहार से जुड़ी हर जानकारी, छठ गीत, छठ की कहानियां पा सकते हैं।